हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर पाइसेस। King of Pentacles, Six of Swords, Two of Wands, Two of Pentacles, and Six of Wands। ओके, तो हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद कोई पर्सन इस वक्त आपसे काफ़ी दूर है या दूर जाता हुआ लग रहा है। आपके बीच के इश्यूज सिचुएशन को टफ बना रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन मैच्योर है, स्मार्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा लग रहा है कि ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है या फिर कमिटेड हो सकता है। और दूसरी बात, ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन कमिटेड ही हो, ये बस एक प्रेडिक्शन है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स किसी ऐसे पर्सन को शो करता है जो वैसे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है और स्टेबल है। तो हो सकता है आपके बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा हो पर ये कमिटेड ना हो। पर सिचुएशन चाहे जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ अपने पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है। ये सिर्फ उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो इनको कुछ एडवांटेज दे सकते हैं। ये शायद आपसे भी आज तक एडवांटेज ही लेते आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या इनकी फीलिंग्स नहीं है या ये रोमांटिक नहीं है, ये उनका दूसरा साइड है। पर जब बात आती है पेंटिकल्स की, तो इस पर्सन के लिए प्रैक्टिकल चीज़ों से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। हो सकता है इनका पास्ट बहुत अच्छा ना रहा हो और पैसों को लेके कुछ ना कुछ इन्हें हमेशा प्रॉब्लम आती ही रही हो। और इस पर्सन के लिए अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिकल्स ही है। ये किसी तरीके की मजबूरी भी हो सकती है एंड इसीलिए ये पर्सन दूसरों को प्लीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो लोग जो इनकी मदद कर सके। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। डेफिनेटली ये परेशान करने वाली बात है ही। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी डिस्टर्ब फील कर सकते हैं इस वीक में एंड आपको लगेगा कि अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। आप बोट लेके निकल ज़रूर गए हैं, आप एक जर्नी पे ऑलरेडी हैं, आप ये जानते हैं। यहाँ से आपको कुछ और तय करना है, पर क्या तय करना है ये आपने शायद अभी तक तय नहीं किया। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत कंफ्यूज फील कर सकते हैं। ये पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देता है, कभी नहीं देता, कभी कुछ और कहता है, कभी कुछ और। ये चीज़ें आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है और बहुत अनोइंग भी हो सकती है। पर आपसे कहा जा रहा है कि एक बार अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया सोच समझ के, तो आपको इस सिचुएशन से सक्सेसफुली निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस वक्त खुद के सेवियर हैं। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा नहीं है कि
आपको कोई कमी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे लोग आप पे इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, आपको समझते हैं, आपके वेल विशर हैं, एंड वो कभी नहीं चाहते कि आप इस सिचुएशन में रहें। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि अपनी पावर को पहचानिए, और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के बिना आप इनकम्प्लीट हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस एक बार आपको यूनिवर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपना काम करने की, जो शायद अभी तक आप नहीं दे पाए हैं अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर। बहुत सारे वॉन्ड्स आपके रीडिंग में, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, पर ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Swords, the High Priestess, Ten of Cups, Three of Pentacles, and Ten of Wands। तो Four of Swords का कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप का बोझ अकेले ही संभालते आए हैं, और अब ये चीज़ें जो हैं आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, आप नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपके पीठ पीछे बहुत सारे डिस्कशंस कर रहा है, एंड प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाए तो भी इनकी सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे रहेंगी। क्या आप वाकई में ये चाहते हैं? ये पर्सन हमेशा आपको टेन ऑफ वॉन्ड्स देने की कैपेसिटी रखता है, और शायद ये आपके लिए उतनी ब्यूटीफुल पिक्चर ना हो जितना आप इमेजिन कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे थे कि ये पर्सन आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ दे सकता है, आपकी एक फैमिली होगी, एक अमेजिंग जिंदगी होगी। ऐसा हर कोई सोचता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप डिजर्व भी करते हैं और आपको मिलेगा भी। पर क्या ये पर्सन आपको ये टेन ऑफ कप्स दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। और द हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे ये सोचना ज़रूरी है कि क्या आप अपने मन की बात सुन रहे हैं। शायद आप अपने डाउट्स को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने मन के जितने भी डर हैं उनको कहीं साइड में छोड़ के आंखें बंद करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे थे। पर ये कितने दिन तक चल सकता है? कब तक आप यूँ आगे बढ़ सकते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछना ज़रूरी है। और अब टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को इग्नोर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आपके इंट्यूशन ही आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, इस नेगेटिविटी से बचाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kuthumi, cloak of wisdom. You already know the truth. You seek. Trust what you know. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पता है कि सच क्या है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। शायद आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको लगता है कि एक कड़वा सच है। ये कड़वा सच आपको अभी लग रहा है, पर जो आप फैसले लेंगे वो आपके फ्यूचर को लॉन्गर रन में अफेक्ट करेंगे। और टेन ऑफ वॉन्ड्स के बजाय आप वाकई में टेन ऑफ कप्स पा सकते हैं अपने जीवन में, पर ज़रूरी यह है कि आप नेगेटिविटी को कट ऑफ करें।
जो चीज़ें आपको पता है उसको ट्रस्ट कीजिए एंड यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, आप सेफ हैं। ओके, तो ये है रीडिंग जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।